हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पौधे। और आज ना मॉर्निंग में जो है पौधे वाले भैया आ गए थे बेचने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है पौधा लिया था उनसे गेंदे का। वैसे तो हमारे यहाँ ना पता है क्या कोई पानी की प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि कितने भी अच्छे पौधे ले लेना तो हमारे यहाँ सूख ही जाते हैं। एक हफ्ते में जो है बिल्कुल धीरे धीरे सूख ही जाते हैं वो। और ये आप देख रहे होंगे दूसरे गमले में सूखा हुआ पौधा है, ये भी गेंदे का ही मैंने लिया था। तो यहाँ पर जो है मुझे ना पौधे इतने अच्छे लगते हैं फ्लावर वाले, तो मैं कितने पौधे लगा चुकी हूँ, हर बार सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं लगा रही हूँ पौधे और मुझे ना घर की क्लीनिंग भी करनी है। और बस ये जो है सूखा हुआ पौधा हटाकर और ये जो है दूसरा में ये छोटा सा ये भी फ्लावर का पौधा है, तो उसे भी मैं लगा रही थी। तो फिर अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, बेडरूम को क्लीन करने के लिए। और सबसे पहले मैं ना बेड को ही क्लीन करती हूँ। बेडरूम में आने के बाद ना बेड को ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि इससे ना पूरा रूम ही क्लीन लगता है। बेड को क्लीन कर दो तो सबसे पहले जो है बेड को क्लीन करने के बाद और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर ड्रेसिंग को साफ़ करने के लिए। तो आज मैं ना थोड़ा डीप क्लीन करने वाली हूँ, जो कि डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि डेली ना एक्स्ट्रा काम निकालने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है विंटर सीज़न में, क्योंकि दिन भी बहुत छोटा होता है। तो कब सुबह से शाम हो जाती है पता भी नहीं चलता है। तो ये एक्स्ट्रा काम निकालने के लिए ना थोड़ा सोचना पड़ता है विंटर सीज़न में। तो यहाँ पर मेरा हो गया है बेड क्लीन। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग में। जो है ये क्लचर का मैंने डब्बा बनाया हुआ है, क्योंकि ये बॉक्स में इस बॉक्स में मैं क्लचर रखती हूँ। कितने भी मैं जैसे हम लोग क्लचर लगाते हैं ना, तो कितने भी साफ़ करके बाल हटा के क्लचर लगा के हम लोग बॉक्स में रखते हैं ना। तो मेरे साथ तो खैर ऐसा होता है कि कितने भी साफ़ करके क्लचर रखती हूँ ना, फिर भी पता नहीं कि बाल कहाँ से आ जाते हैं। तो आज मैंने डीप क्लीन किया था, छोटे छोटे मतलब थोड़ा बहुत डस्ट थी उसमें, तो वो भी जो है बॉक्स को साफ़ करके सारे क्लचर मैंने दोबारा रख दिए थे। और ऐसे ही बॉक्स मैंने लिपस्टिक का भी बनाया हुआ है, तो लिपस्टिक का बॉक्स भी मैंने क्लीन किया है, उसमें भी हल्की फुल्की जो है डस्ट थी। तो इस तरीके के बॉक्स में मैंने लिपस्टिक रखी हुई है। ये ना इजीली सारे शेड इसमें दिख जाते हैं, जैसे कहीं सडनली जाना होता है ना मुझे, तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा शेड जो है वो कहाँ है, कौन सा शेड। तो फिर यहाँ पे इजीली सारे शेड दिख जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके का बॉक्स बनाया हुआ है लिपस्टिक का। तो यहाँ पर मेरे हो गए हैं दोनों बॉक्स क्लीन। और ये जो है पता नहीं क्या, मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं आज करूँगी कल करूँगी, बस ये कि ठंडी इतनी हो रही थी ना। आज तो फिर भी मौसम अच्छा था, तो आज मैंने करी दी क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ चार्जर के बास्केट में, क्योंकि मैंने इस तरीके की बास्केट बनाई हुई है चार्जर रखने के लिए। क्योंकि ना कई बार जैसे यहाँ पर ना कितनी बार घर में ऐसा होता है कि कोई चार्जर कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है, कोई चार्जर कहाँ रखा हुआ है, तो सारे में बिखरे हुए नहीं दिखाई दे, इसलिए मैंने एक बास्केट बनाई हुई है। उसमें सारे चार्जर फोल्ड करके उसमें रख देती हूँ मैं, जहाँ भी चार्ज होते हैं फ़ोन। और वो इससे ना थोड़ा क्लीन भी रखता है जो है रूम, बिखरे हुए से नहीं दिखाई देते हैं चार्जर ना। तो वो भी चार्जर वाली बास्केट भी मुझे गंदी दिखाई दे रही थी, और फिर मैंने उसको भी आज साफ़ कर ही दिया, क्योंकि साफ़ करके ही रखी थी मैंने वो, लेकिन फिर भी रखे रखे ना पता नहीं कहाँ से गंदी हो ही जाती है। तो उस बास्केट को ना मैं बालकनी में धूप आ रही थी, तो मैंने वहाँ पर सुखाने के लिए रख दी, क्योंकि धूप निकलती है ना तभी ये सब काम करने का मन करता है विंटर सीज़न में।
तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मिरर साफ़ करने के लिए। वैसे तो ये तो डेली का ही काम है मिरर साफ़ करना, ये लेकिन कॉलिन से मैं डेली नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत भी वैसे डेली दिखाई देता है तो वो कपड़े से ही साफ़ हो जाता है, लेकिन आज मैं थोड़ा डीप क्लीन कर रही थी कॉलिन से, डेली नहीं करती हूँ कॉलिन से मैं। तो यहाँ पर जो है आज सारी जो है बोतल वगैरह साफ़ कर के मैं रख रही थी। तो आज थोड़ा मन था मेरा, मौसम अच्छा होने की वजह से क्लीनिंग करने का मेरा आज मन था। तो आज मैंने ये सारे काम कर दिए जो मैं कई दिन से सोच रही थी। तो अगर जो है करते रहो ना काम तो ठंड भी नहीं लगती है। अगर नॉन स्टॉप करते रहेंगे ना काम सर्दियों के मौसम में तो ठंड भी नहीं लगती है। अगर थोड़ा सा भी बैठ जाएंगे ना, मैं तो अपनी बता रही हूँ कि थोड़ा सा भी बीच में बैठ जाती हूँ ना, फिर मुश्किल हो जाता है दोबारा काम करना। और काम करते करते ना थोड़ा सा बैठ जाते हैं ना, फिर दोबारा काम शुरू करने में ना तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो इसीलिए सारा काम फिनिश हो जाता है तो तभी मैं आराम से बैठती हूँ कि चलो जल्दी जल्दी काम फिनिश हो गया। बस ये है कि अपना जो है बस आराम से बैठो। फिर सर्दियों के मौसम में ना दिन काफ़ी छोटे होते हैं, तो ये क्लीनिंग वगैरह जब भी करते हैं ना तो बाकी और कामों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि जो है कब सुबह से शाम हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो ये डीप क्लीनिंग जो है कभी कभी होती है, क्योंकि डीप क्लीनिंग में ना टाइम ज़्यादा लगता है और दिखाई नहीं देता कि हमने काम क्या किया है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डीप क्लीनिंग में ना। तो डाइनिंग टेबल तो पता नहीं दिन में कितनी बार साफ़ हो जाता है, गिनती ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी खाते हैं ना तो वो बस पूरा डाइनिंग टेबल ही पूरा साफ़ हो जाता है। साफ़ ही करती हूँ मैं तो अपनी बता रही हूँ कि थोड़ा सा भी खाते हैं तो पूरे डाइनिंग टेबल पे ही हाथ से पूरा साफ़ कर देती हूँ क्लीन कपड़े से। लेकिन आज मैं अच्छी तरीके से कॉलिन से साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैंने बालकनी की साइड के ना सारे गेट खोल दिए थे। तो बालकनी की साइड के गेट खोल दो ना तो पूरा रोशनी में ना अच्छी तरीके से दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे मैट भी ना अच्छी तरीके से आज जो है सरफ से ना अच्छे से वॉश करके ना धूप में सुखाने के लिए रख दिए मैंने बालकनी में ना। तो क्या कहते हैं, लेकिन वैसे मैं डेली तो क्लीन कपड़े से साफ़ कर देती थी मैट को, लेकिन आज मैंने सरफ से अच्छी तरीके से सारे मैट वॉश कर दिए थे। तो अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग रूम साफ़ करने के बाद किचन में। तो क्योंकि किचन में मैं सबसे लास्ट में ही आती हूँ, क्योंकि पूरा घर जब क्लीन हो जाता है ना तो उसके बाद ही आती हूँ। थोड़ा तसल्ली सी हो जाती है कि सारा घर क्लीन हो गया है, बस एक किचन ही पड़ी है। तो मन लगता है ऐसा काम इस तरीके से ना काम में। तो यहाँ पर मैंने ग्रोसरी का कुछ सामान मंगवाया था ऑनलाइन, तो ये भी जो मुझे रखना था डब्बों में, तो आज मैं जो है डब्बे क्लीन करके जो है मैंने रखे साफ़ करने के बाद मैं सारे ना ग्रोसरी का सामान इसमें रख रही थी। तो ये भी आप देख रहे होंगे कि पूरा किचन सारा नीचे की साइड है ना, पूरा किचन फैला हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो मैं जो है क्या सर्दियों के मौसम में ना अच्छी तरीके से जैसे पूरा काम तो नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि किचन का ना सारी रैक एक साथ साफ़ करो ना तो बहुत ही काम फैल जाता है। दिन तो छोटा होता ही है, तो पूरा सुबह से रात ही हो जाएगी। तो इसलिए मैं ना जब भी कोई भी मुझे एक रैक दिखती है ना गंदी, तो एक एक करके रैक मैं साफ़ करती हूँ। तो आज मैंने ना एक रैक साफ़ की थी, पूरे डिब्बे वगैरह निकाल के ना। वैसे मैंने दिवाली पे किया था, लेकिन फिर भी जो है थोड़ी सी भी दिखती है ना तो मैं कर देती हूँ, ज़्यादा गंदा होने नहीं देती। तो आज एक रैक साफ़ की है, फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो दूसरी रैक के लिए टाइम निकालूंगी मैं। तो यहाँ पर हो गई है मेरी किचन क्लीन। और इधर ना बेटे के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा था, तो ये छोटी छोटी क्लीनिंग में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कब पता ही नहीं चला कब बेटे के स्कूल के आने का टाइम हो गया। तो मैंने जो है मुझे चावल भी बनाने थे, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में दाल बनाई थी। तो गरम गरम ही मैं बनाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं राइस। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ अब आरओ को साफ़ करने के लिए,
क्योंकि ये भी जो है ना हमारे सिंक के पास ही आरओ लगा हुआ है, तो बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें ना पानी की छींटें पड़ती हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है ये। तो आज मैं इसे डीप क्लीन कर रही थी कॉलिन से, और बस ये वाइट है तो छोटे छोटे जो है दाग भी इसमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ना कॉलिन की जो बोतल है उसका स्प्रे करने वाला जो कैप है ना वो भी टूट गया था। वो एक बार ना मेरे से ना बोतल गिर गई थी, तो उसकी वजह से ना वो कैप ही टूट गया था। तो यहाँ पर इसीलिए मुझे और ज़्यादा टाइम लग रहा है क्लीनिंग में, क्योंकि कपड़े उल्टा करके कपड़े पे कॉलिन लेके तब क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।